हाँ जी, रजत ऑफिशियल 54 पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डेसिमल दशमलव को स्टार्ट किया था, जिसको हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा था। हर एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी हमने सीखे थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर जरूर देखें। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं और देखने में बहुत टफ लगते हैं। बट अगर जो मैं ट्रिक्स आपको आज सिखाऊंगा, अगर वो आप अच्छे से सीख जाते हैं तो कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व होते हैं। देखिए आप मेरे साथ, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि आज एक नई चीज सीखने को मिली है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन ले रखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी में गुणा देखने को मिलेगा। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे माइनस पर डिपेंड थे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। माइनस जो चिन्ह था वही देखने को मिला था। आज यहाँ पर आपको गुणा, ओ, भाग वगैरह सब देखने को मिलेंगे। कैसे हम डेसिमल जो नंबर होते हैं उनकी गुणा करते हैं। यहाँ पर दे रखा है, गुणा दे रखी है सभी में। तो यहाँ पर 3 गुणा में 0.3 गुणा 0.03 गुणा में 0.003 फिर गुणा में 30 दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन को हम ये ऐसे 3 गुणा में, फिर यहाँ पर दशमलव को हटाएं, फिर यहाँ पर 10 गुणा में 3, फिर दशमलव को हटाए, 2 अक्षर हैं तो 100 आएगा, गुणा 3, अगर दशमलव को हटाए तो 3 जीरो आएगी, गुणा 3 30, यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर दशमलव नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे हम सोल्व करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसको ट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें, कैसे हम कुछ ही सेकंडों में जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनकी गुणा करते हैं, देखिए आप मेरे साथ। सबसे पहले आप जो ये गुणा दे रखी है इसको भूल जाइए, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए यहाँ पर 3 गुणा 3, यहाँ पर 3 कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 3 दे रखे हैं। तो यहाँ पर 3 की गुणा 3, ऐसे यहाँ पर 3 को हम 5 बार यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर क्योंकि आपको 3 देखने को मिल रहे हैं सभी, 1 2 3 4 5, यहाँ पर सबसे पहले हमने 3 लिख लिए हैं क्योंकि सभी में 3 है। डेसिमल को तो अभी हम भूल जाएंगे। तो 3 की गुणा 3 से करेंगे 9 आएगा, गुणा 3 की गुणा 3 से करेंगे 9 आएगा, गुणा यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर ये 30 है तो यहाँ पर 30 लिखकर चलेंगे, 30। 9 की गुणा 9 से करेंगे 81 आएगा, गुणा 30। अब 30 की गुणा 81 से करेंगे, यहाँ पर आएगा 243 और जीरो लगा देंगे, 24 30 आ जाएगा। अब इसको आंसर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखिए जो दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं उनको हम सबसे पहले काउंट करेंगे। यहाँ पर है 0.3 1 हो गया, 3 यहाँ पर 0 3 2 हो गए हैं, यहाँ पर 0 0 3 3 ये हो गए हैं। तो 1 2 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर हैं वो 4 हैं, बनाने हमें 6 हैं क्योंकि दशमलव के बाद जो टोटल नंबर हमने काउंट किए वो 6 निकल कर आए हैं। यहाँ पर हमने जो गुणा की है 4 आए हैं, 4 अक्षर हैं, 4 नंबर हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो सकता है आप यहाँ पर 0 0 2 4 3 इस 0 को हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई इसमें असर नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा 0.00243, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 0.25 भाग, फिर यहाँ पर 0.0025 गुणा, फिर यहाँ पर ओह भी दे रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन टोटली डिपेंड है बोर्ड मास रूल पर। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ऑफ इसको गुणा करेंगे। अब जब 0.025 है, 2.5 है, दशमलव को 1 सेकंड के लिए भूलेंगे, 25 की गुणा डायरेक्ट 25 से करेंगे। 25 की गुणा जब हम 25 करेंगे तो 625 आता है। फिर यहाँ पर 3 अक्षर ये हैं, 3 नंबर ये हैं, 1 नंबर ये है, तो 4 हो गए हैं टोटल। लेकिन हमने जब गुणा किया तो 3 आए हैं, तो एक यहाँ पर 0 लगा देंगे 4 नंबर बनाने के लिए, पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर 0 6 2 5 दशमलव, यहाँ पर 0 लगा देंगे। जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे 0.025 की और गुणा 2.5 की, तो हमारे पास निकल कर आएगा 0.0625। ठीक है जी। अब यहाँ पर गुणा है, अब यहाँ पर भाग है, सबसे पहले भाग करेंगे 0.025, फिर यहाँ पर 0.0025। अब यहाँ पर 2 और 5 2 नंबर हैं, 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पर 4 हैं, 4 जीरो लगाएंगे। अब जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर 25 आएगा, बटे में 100 आएगा, फिर ये 10,000 है ऊपर आएगा, डिवाइड में 25 आएगा। अब यहाँ पर होएगा क्या कि जो 25 है
वो 25 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएगी, हमारे पास बचेगा 100। तो यहाँ पर 100 आया है। अब ये गुणा है ना, तो ये गुणे में ये है 0.0625। अब ऐसे 625 ऐसे ही लिखेंगे, जीरो तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने दशमलव हटा दी है। दशमलव हटाने के लिए जो 4 नंबर हैं यहाँ पर 4 जीरो लगाएंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास निकल कर आएगा 625 बटे में 100। अब 2 जीरो हैं, अब इसको हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर 2 और 5 के यहाँ पर डेसिमल दशमलव लगा देंगे। हमारा आंसर जो निकल कर आएगा 6.25। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो हटाने के बाद हम यहाँ पर जितने नंबर होते हैं उतने ही यहाँ पर एक लगाकर जीरो लगाते हैं। अगर हम ये इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 जीरो के नाम के यहाँ पर 2 नंबर छोड़कर यहाँ पर डेसिमल दशमलव लगा देते हैं, तब ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी है और समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप सीखिए मेरे साथ। यहाँ पर आपको सिंपल स्टेटमेंट दे रखी है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भिन्न दे रखी है। दोनों क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हमने सिंप्लीफिकेशन का जो फर्स्ट टाइप था उसमें सीखा था कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वैसे ही इसको भी करेंगे। एक्स जो है ऐसे ही इस साइड रखे, जो गुणा है वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड जाकर, और जो भाग है वो हो जाएगा कन्वर्ट उसमें गुणा में। अब आप देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर x ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ तो जो 0.0004 है इसकी डिवाइड में लिख देंगे 0.8। अब यहाँ पर 5 अक्षर हैं, यहाँ पर 5 जीरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो है और एक 4 है, 5 अक्षर हो गए ना। यहाँ पर 8 है, एक अक्षर है, तो डिवाइड में यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पर जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 गुणा, अब 10 ऊपर आएगा 8 नीचे आएगा। अब 4 की गुणा 10 से करेंगे तो ये 40 है, 40। अब 40 जो है 8 से कैंसिल हो जाएगा 5 पर। अब यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 5, लेकिन जो नीचे जीरो है वो 5 है, एक अक्षर 5 हो गया है, 4 जीरो और लगाएंगे हम। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कैसे हम नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 अक्षर आया है, नीचे 5 जीरो हैं, तो दशमलव के बाद हमें 5 अक्षर 5 नंबर बनाने पड़ेंगे। अब 5 नंबर में से एक नंबर तो 5 हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन 5 के अलावा हम 4 जीरो और लगा देंगे तो ये टोटल 5 हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक्स की वैल्यू थी ये, यहाँ पर सोल्यूशन में एक्स जो 17.28 भाग में एक्स, इसको एच डी ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर जो 2 है, अब ये भाग में है ना, इसके 17.28 जो भाग में एक्स है इसके भाग में दे रखा है 3.6 गुणा में 0.2। अब जो ये भाग में है इधर जाके ये गुणा में हो जाएगा, इसके 3.6 गुणा में 0.2। अब जो ये भाग एक्स है, ये भाग एक्स है, इसको भी हम इसके गुणा में लिख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, बट मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ कि इसको यहाँ पे हटा देंगे। अब जो x है ये सब वैल्यू गुणा में है x के, यहाँ पर इसके डिवाइड में आ जाएगी 2 गुणा में 3.6 गुणा में 0.2। यहाँ पर अब आप एक चीज़ और सीखिए। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अक्षर दे रखे हैं 2 और 8, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अक्षर 6 है, एक अक्षर 2 है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 ही अक्षर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वैल्यू अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 3.6 है, 0.2 है। ऊपर यहाँ पर आप समझिए कि 17.28 है, 2 नंबर हैं 2 और 8। नीचे भी 2 नंबर है 3.6, एक नंबर 6 है, 0.2 2 जो है वो दूसरा नंबर है। यहाँ पर भी दशमलव के बाद जो टोटल नंबर है वो 2 ही हैं। यहाँ पर इस दशमलव को और नीचे वाली दशमलव को हम खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म करेंगे? अगर यहाँ पर इसके जो 0.28 है इसके नाम की अगर हम 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो नीचे लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तब हम जो दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अक्षर दे रखे हैं, ऐसे ही इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर जो 17.28 है वो 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 4 है। फिर इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अब ये 36 से कैंसिल हो जाएगा 1 पर, और फिर आएगा 2। अब यहाँ पर आएगा 12। 12 क्या है? इधर x था ना, तो x की वैल्यू जो रहेगी वो 12 रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आएगा। ये नई नई चीज़ें आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे आपको अच्छे से सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 17.28 भाग x डिवाइड में 3.6 गुणा 0.2 इक्वल में 400। यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे। जो गुणा है वो भाग में हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड जाकर, और जो भाग है वो गुणा में हो जाएगा। देखिए आप मेरे साथ, जो 17.28 है इसको हम एज इट इसी साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे, इसको अभी हम हिलाएंगे नहीं। यहाँ पर जो 400 है, अब ये इसके भाग में है, इधर जाके ये गुणा का हो जाएगा, इस तरह गुणा में आ जाएगा। आपको पता है ना, क्यों गुणा और जो भाग होता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब जो कोई नंबर भाग में होता है वो इक्वल की दूसरी साइड जाकर गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, और जो गुणा में होता है वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर 3 में जो 6 है इसके भाग में है भैया गुणा लिख दिया है। अब यहाँ पर 0 में जो 2 है ये गुणा है, यहाँ पर ये भाग में हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, अगर कोई भी हमें साधारण भिन्न दिख जाए और यहाँ पर दशमलव ऊपर भी है दशमलव नीचे भी है, तो हम ऐसे दशमलव से दशमलव खत्म कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद भी एक नंबर है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक ही नंबर है। क्योंकि जब हम इसके डिवाइड में 10 करेंगे, इसके डिवाइड में 10 करेंगे, फिर इसको उल्टेंगे तो जो 0 है वो 0 से कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही हम डायरेक्ट इसको खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर 400 गुणा में 36 डिवाइड में इसके 2 बचा है। अब जो 36 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा 18 पर, यहाँ पर आएगा 400 गुणा में 18। यहाँ पर है 17.28 भाग में x, यहाँ पर 17.28 ऐसे ही लिखेंगे। 400 गुणा में 18, अब ये भाग का है ना x, यहाँ पर इधर जाके ये गुणा को जाएगा x। अब x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, x इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पर 17 में जो 28 है इसके डिवाइड में आ जाएगा ये 400 गुणा में 18। डिवाइड में क्यों आया है? क्योंकि ये गुणा के हैं, यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अक्षर है ना, 2 और 8, यहाँ पर 2 0 और लगा देंगे, हम 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर 4 से 17 जो 28 है, दशमलव खत्म कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पर 100 लिख दिया है। यहाँ पर जो 17 28 से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 432 आ गया है। अब ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, 432, 2 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर क्या निकल कर आया हमारे पास 4 24, और नीचे 2 0 ये हैं, 2 0 ये हैं। अब यहाँ पर 4 0 हो गया ना टोटल। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 और 4 ऐसे ही लिखेंगे। 4 0 हैं तो हमें दशमलव से बाद 4 अक्षर लिखने पड़ेंगे, 4 नंबर लिखने पड़ेंगे। 2 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, 2 हम 0 यहाँ पर लगा देंगे, 0.24। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बात समझा दूं कि जब दशमलव वाले क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो x के साथ जो नंबर होता है नज़दीक होता है, उस नंबर को हमें नहीं छेड़ना होता है। अगर हम उसको छेड़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर जो दशमलव वाले क्वेश्चन होते हैं इस नंबर को हम ऐसे लिख के चलेंगे, जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तब इसको हम सोल्व करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन मैंने आप सभी को आज कराए हैं आपको अच्छे समझ आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में दोस्तों आज हमने थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, कुछ नए लेवल के क्वेश्चन सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।